तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है तपेश। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट जो कौन सा चल रहा है, सॉल्यूशन। कौन सा चल रहा है, सॉल्यूशन। लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले करते हैं रिवीजन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था मिश्रण। सबसे पहले क्या पढ़ा था, मिश्रण। तो जो मिश्रण होते हैं वो कितने तरीके होते हैं, मिश्रण दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं होमोजेनियस, एक को हेटेरोजेनियस। एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो मैंने यही बताया था, समांगी मिश्रण को सॉल्यूशन कहते हैं। समांगी मिश्रण के अंदर दो घटक होते हैं। कितने घटक, दो घटक। एक तो होता है सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विलेय और इसको बोलते हैं विलायक। ठीक है। और मैंने बताया था जो विलेय की मात्रा, किसकी, विलेय की मात्रा को कंसंट्रेशन कहते हैं, विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। और मैंने ये बताया था सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को व्यक्त करने के कितने तरीके होते हैं। सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता को, किसको, सांद्रता को कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सांद्रता को व्यक्त किया जाता है वो 8 तरीके से व्यक्त किया जाता है। कितने तरीके से, 8 तरीके से। तो पहला तरीका था परसेंटेज W/W और जो दूसरा तरीका था परसेंटेज V/V। जो तीसरा है परसेंटेज W/V। जो चौथा है वो है मोलरता। कौन सा है, मोलरता। जो पांचवा है वो है मोललता, मोललता। और जो छठा है वो है ppm और जो सातवां है वो है ppv। और यहाँ पे एक रह गया है वो है मोल अंश। कौन सा है, मोल अंश। तो ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां। तो मोलरता को 8 तरीके से व्यक्त किया जाता है, मतलब सांद्रता को 8 तरीके से व्यक्त किया जाता है। पहला परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, मोलरता, मोल अंश, ppm, ppv। तो हमने इसको पढ़ते हैं सभी, ये सभी क्या होते हैं। तो पहला तो हमने लास्ट क्लास में बता दिया था कि परसेंटेज W/W का क्या मतलब है। उस दिन हमारी वीडियो रुक गई थी। तो आज हम बताते हैं परसेंटेज V/V का क्या मतलब होता है। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इनको बता मिटाते हैं। चैप्टर है सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसको कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं, विलयन। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस टाइम चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पहले ये सेकंड था। पहले जो फर्स्ट था वो था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं सांद्रता को व्यक्त करने के कारक, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके कितने, सांद्रता को व्यक्त करना, किसको, सांद्रता को, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके पढ़ रहे हैं। किसको व्यक्त करने के, सांद्रता को व्यक्त करने के, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। तो सांद्रता को जो व्यक्त करने के जो तरीके हैं वो 8 तरीके। कितने तरीके हैं, 8 तरीके। सांद्रता को 8 तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। जो पहला आता है वो आता है परसेंटेज W/W। जो फर्स्ट आता है उसे कहते हैं परसेंटेज W/W। इसको फिर सेकंड आता है वो आता है परसेंटेज V/V। जो थर्ड आता है वो आता है परसेंटेज W/V। जो फोर आता है वो आता है मोलरता, मोलरता। जो 5 आता है, 5 नंबर पे वो आता है मोललता। कौन सा, मोललता। जो 6 नंबर पे आता है वो आता है मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं इसे, या तो मोल अंश कहो या मोल प्रभाज कहो। जो 7 नंबर पे आता है ppm आता है। जो 8 नंबर पे आता है वो आता है ppv। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने ये तो बता दिया था कि परसेंटेज W/W का क्या मतलब होता है। W का मतलब होता है वेट। W का मतलब वेट, मतलब वजन। और वजन हमारे अंदर है या नहीं है। तो हमें वजन को कहते हैं यहाँ पे द्रव्यमान। साइंस में क्या कहते हैं, हमें वजन है तो हमें क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान है। तो W का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान। W का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान। और ये भी क्या है, W मतलब द्रव्यमान। अब ये क्या है, परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो पहले वाले का मतलब हो गया द्रव्यमान प्रतिशत।
तो इसका मतलब भी आप बता सकते हो वी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है आयतन, तो ये हो गया आयतन। परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि आयतन प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि आयतन प्रतिशत, यदि कहीं आयतन द परसेंटेज v बट्टे v लिखा है या आयतन प्रतिशत लिखा है तो उसका मीन्स क्या होता है। तो देखो v का मतलब वॉल्यूम, जो आयतन लेना है, जो हमने द्रव्यमान लिया था वो लिया था किसमें, ग्राम में। किसमें लिया था, ग्राम में। जो हमको आयतन लेना है सबसे छोटा मात्रक से किसमें लेना है हमको, जब वो ग्राम में लिया था इसको किसमें लेंगे, ml में। किसमें लेना है, ml में, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऊपर वो ये w के ऊपर वाले w का मतलब बताया था मैंने, ये बताया था बिले, ये क्या बताया था बिले, मतलब बिले कितना दे रखा है, ऊपर किसमें लेना है, तो ऊपर होगा बिले ग्राम में, और ये क्या है v मतलब वॉल्यूम आयतन, तो बिले कितने दे रखा होगा, v मतलब वॉल्यूम, v दे रखा होगा बिले मतलब ml में। किसमें, ml में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, किसमें, एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। देखो यदि कहीं लिखा है 40% W बट्टे V ग्लूकोज, क्या रखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन लिखा है, क्या लिखा है, ग्लूकोज का जलीय विलयन। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो 40% W बट्टे V ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब क्या है, जो ग्लूकोज है वो घुला हुआ है किसमें, जल में, मतलब जल के साथ विलयन बना हुआ है। जल के साथ विलयन किसका बना है, जल और ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा, विलय, और जल होगा विलायक, जल होगा विलायक। जिसके मोल ज्यादा निकलेंगे वो विलायक होगा, जिसके मोल कम निकलेंगे वो विलय होगा। मतलब जिसके मोल ज्यादा निकलेंगे वो विलायक होगा और जिसके मोल कम निकलेंगे वो विलय होगा। तो जो ऊपर वाला लिखा होता है ये 40% W बट्टे V, तो ऊपर वाला क्या है, वेट, ऊपर वाला क्या है, वेट। नहीं हम तो सेकंड वाला पढ़ रहे हैं, सेकंड ये क्या क्या लिखा है यहाँ पे, V लिखा है, 40% V बट्टे V ग्लूकोज का जलीय विलयन, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मैंने बताया था परसेंटेज क्या है, V/V, ठीक है। मतलब विलय की मात्रा कितनी दे रखी है, 40, विलय की मात्रा। तो यहाँ पे लिखते हैं विलय, क्या है ये, विलय कितना दे रखा है हमारे पास, 40 दे रखा है, कितना 40। V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जो हमको यूनिट लगाना, क्या लगाना है, ml लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है, 40 ml दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 ml। और नीचे क्या है, V मतलब वॉल्यूम, मतलब टोटल बिलियन। नीचे क्या है, टोटल बिलियन, क्या लगेंगे नीचे, बिलियन है, ये टोटल बिलियन है। और टोटल जो बिलियन होगा, टोटल बिलियन कितना होगा, ये 40 है तो ये बिलियन कितना होगा, 60। ये गलत है, ये बिलियन नहीं है, तो टोटल बिलियन है वो तो 100 है। टोटल बिलियन कितना लिखेंगे, 100 ml। तो इसका मतलब बिलियन कितना निकला हमारे पास, 40, और बिलियन टोटल कितना होता है, 100 ml। पहले तो ये देखो इन दोनों की जो यूनिट है, ये दोनों की जो यूनिट है ये कैसी है, सेम है, ये कैसी है, समान है। ये जो यूनिट है कैसी है, समान। तो इसका मतलब यहां से जो विलायक निकालना, मतलब सॉल्वेंट निकालना, क्या निकालना, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, यहां से जो विलायक हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से। जो कितना है, बिलियन में से विलय को घटा दो, विलायक निकल आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमको सॉल्यूट निकालना है, सॉल्वेंट निकालना है, हमको क्या निकालना है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन माइनस ये क्या है, सॉल्यूट, ये क्या निकलेगा ऊपर, इक्वल क्या निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा। तो इसका मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो। तो हमारा ये क्या है, सॉल्यूट ही तो है, ये क्या है, सॉल्यूट ही तो है। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दो, तो हमारा जो क्या निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा। इसका मतलब सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 100 माइनस क्या घटाना है, विलय मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दे रखा है, 40। तो 100 माइनस 40 कितना होता है, 60। और ये क्या है, ml। तो हमारे पास जो विलायक निकला, क्या निकला, विलायक, तो विलायक की मात्रा निकली है वो निकली है 60 ml। और यहाँ पे ये लिखा है तो इसका मतलब क्या है, विलय दे रखा है 40 ml,
बिलियन टोटल है 100 ml और ब्लैक निकला 60 ml। ठीक है, अब इस तो फर्स्ट वाला तो हमारा फर्स्ट भी हो गया, हमने फर्स्ट भी पढ़ लिया है और सेकंड भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड वाले को, परसेंटेज W बट्टे V। तो हम इसको समझते हैं परसेंटेज, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज W बट्टे V का मतलब क्या है। तो पहले इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या लिखा है, W का मतलब वेट, मतलब द्रव्यमान। W का मतलब क्या क्या लिखना है आपको, द्रव्यमान, और V का मतलब आयतन, द्रव्यमान आयतन, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान भी है और आयतन भी है, प्रतिशत है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसको समझते हैं, यदि कहीं इसी में समझते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, इसको करते हैं चेंज, तो इसको भी चेंज कर देंगे अभी रुको। तो सबसे पहले लिखना है हमको 40% W अपॉन V। ग्लूकोज का जलीय विलयन बना हुआ है, इसका ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसका मतलब है जो ग्लूकोज किसमें, जल के साथ घुला हुआ है, ग्लूकोज जो है जल के साथ घुला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लैक ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लैक कौन होगा, यहाँ पे जल होगा, ब्लैक कौन है, जल है। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा चेंजिंग करते हैं, यहाँ पे क्या करना है हमको, W, क्या करना है W, परसेंटेज W बट्टे V। यहाँ पे जो W किस में है, W का मतलब वेट, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, ग्राम। तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, ग्राम, G, यहाँ पे G लिख दो, क्या लिख दो, ग्राम ही लिख दो पूरा, क्या लिख दो पूरा, ग्राम लिख दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो विलेय दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉल्यूट 40 ग्राम, विलेय कितना दे रखा है, 40 ग्राम। V का मतलब वॉल्यूम, मतलब आयतन। जो टोटल विलेय नीचे क्या लगाया था हमेशा, टोटल विलेय, विलेय कितना दे रखा है, टोटल कितना होगा 100 ml। यहाँ पे ये सही है, ml ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V लिखा है, वॉल्यूम लिखा है। ठीक है, और तो हमारे पास अब देखो इन दोनों की जो यूनिट है, इन दोनों की जो यूनिट, ये दोनों जो यूनिट है अब कैसी है, सेम नहीं है, ये जो है सेम नहीं है। तो यहाँ से सॉल्यूट नहीं, सॉल्वेंट निकालना, सॉल्यूट तो दे रखा है, यहाँ से सॉल्वेंट कैसे निकालते हैं, सॉल्वेंट, क्या इस यूनिट में से इस यूनिट को हटाया जा सकता है क्या, ग्राम और ml सेम है, ये सेम नहीं है, उसका मतलब ऐसे सॉल्वेंट नहीं निकलेगा, ऐसे सॉल्वेंट नहीं निकलेगा। तो इसका मींस ये होता है कि 40% W बट्टे V ग्लूकोज का जलीय विलयन, या और कुछ भी लिखा है तो उसका मतलब W का मतलब ऊपर ग्राम लिखेंगे, विलेय की मात्रा, और नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे टोटल। ठीक है, तो हमने ये तीनों पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, मोलरता ये सब इंपोर्टेंट है। तो हम इसको मिटाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले मोलरता, क्या पढ़ेंगे, मोलरता क्या होती है। तो हम पढ़ने वाले हैं मोलरता, किसको, मोलरता, दोनों के, क्योंकि जब विलेय नहीं होगा तो सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता, सॉल्यूशन नहीं बन सकता। तो इसके लिए सॉल्यूशन होने के लिए एक विलेय भी जरूरी है और एक विलायक भी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ विलेय के मोल होंगे और यहाँ पे कुछ विलायक के भी मोल होंगे। तो इस टोटल इसको क्या कहेंगे, पूरे को सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, इसको पूरे को कहेंगे विलयन, क्या कहेंगे, इसको पूरे को विलयन कहेंगे, क्या कहेंगे, विलयन। माना कि हमने जो विलयन बनाया है, टोटल जो हमने विलयन बनाया है 1 लीटर बनाया है, इसमें विलयन बनाया है 1 लीटर बनाया है, विलयन कितना बनाया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलयन में कितने में, 1 लीटर विलयन में कितने विलयन में, 1 लीटर विलयन में किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या लेनी है। इसमें मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन लेना है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसकी संख्या, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, इसको कहते हैं मोलरता। ये बहुत इजी है, कितनी इजी है, बहुत इजी है। तो 1 लीटर विलयन लेना है, कितना लेना है, 1 लीटर विलयन ओनली, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसकी संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। इसमें विलेय के कुछ मोल होंगे और विलायक के भी कुछ मोल होंगे। तो विलायक हम अलग कंडीशन में यूज करेंगे। जो मोलरता होती है केवल क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या और 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं।
1 लीटर बिलियन में उपस्थित, जो हमको बिलियन लेना है वो 1 लीटर लेना है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। इसके इसमें कुछ विलय के भी मोल होंगे और विलायक के भी मोल, तो हमको किसके मोल लेने हैं, विलय के मोलों की संख्या, और उसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो इसको लिखते हैं मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो मैंने कहा किसमें, 1 लीटर, क्या 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, किसमें 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित किसकी संख्या, ये 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या, विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो इसका मतलब जो मोलरता है वो क्या है, विलय के मोलों की संख्या है। मोलरता क्या है, विलय के मोलों की संख्या, पर लेकिन कब है, जब विलयन दिया हुआ हो 1 लीटर, जब विलयन दिया हो 1 लीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे मोलरता क्या है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो विलय के मोलों की संख्या है। मोलरता क्या है, विलय के मोलों की संख्या, पर लेकिन कब, जब आयतन, मतलब जब आयतन दिया हो 1 लीटर बिलियन, आयतन कितना दिया हो, पूरा 1 लीटर बिलियन। तो विलय के मोलों की संख्या 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो मैंने बताया था ये बहुत इजी है। तो क्या करना है, हमको कंटेनर लेना है और इसको कितना लेना है, 1 लीटर बिलियन लेना है, 1 लीटर बिलियन लेना है, और इसमें जो विलय के मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोलों की संख्या, किसके, मोलरता इक्वल विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन, क्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन। यदि ml में हो तब क्या होगा, तो आपको उसको लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई करना है। ये 1000 का मल्टीप्लाई का मतलब है ये ऊपर लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है, ना कि नीचे समझना, ठीक है। तो ये आपके लिए ये फॉर्मूला एक ही है, पर लेकिन जब ml में दिया हो, जब ml में दिया हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे, जब लीटर में दिया हो तो इस फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मोलरता क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या, कब, जब आयतन, मतलब जब बिलियन 1 लीटर दिया हो, तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ मिटाने वाला हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये मोलरता वैसे है क्या पता है, ये क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका, कि सांद्रता को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सांद्रता को मोलरता के थ्रू भी समझाया जा सकता है, ये इसका तरीका है। तो अब हम पढ़ेंगे मोललता के बाद क्या था, मोललता, क्या था, मोललता। ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। मोललता जो है और मोललता और मोल प्रभास, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीवी, ये सब कुछ इजी है, सब कुछ कैसा है, इजी है बहुत। इसको कभी हार्ड मत समझना, यदि आप हार्ड समझोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप कभी केमिस्ट्री को हार्ड समझना ही मत कि केमिस्ट्री हार्ड है, बहुत इजी है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मोललता। क्या पढ़ने, हम क्या पढ़ने वाले, मोललता। क्या पढ़ेंगे, मोललता। इसमें किसका अंतर है ना, वहां पे रा था और यहाँ पे ला था, बस इतना अंतर है। तो इसमें भी कुछ थोड़ा सा अंतर होगा कि विलय के मोल होंगे या नहीं होंगे, कि किसके मोल होंगे। तो हमने पिछली बार बताया था, क्या बताया था, मोलरता के बारे में बताया था, किसके बारे में, मोलरता। मोलरता क्या था, विलय के मोलों की संख्या, किसके, विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन क्या था, बिलियन का आयतन। क्या था, बिलियन का आयतन क्या था, यहाँ पे क्या था, बिलियन का आयतन था लीटर में, ठीक है। ये भी बहुत इजी है, मोलरता क्या है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी विलय के मोलों की संख्या,
किसके संख्या? विलय के मूलों की संख्या। क्या होती है? विलय के मूलों की संख्या। विलय के मूलों की संख्या। और अपॉन में क्या है? इसमें बिलियन का आयतन लीटर में दिया था, पर लेकिन इसमें बिलियन नहीं लेना। यहाँ पे विलय है, इसका अपोजिट क्या होता है? विलायक। क्या होता है? विलायक। विलायक। विलय का अपोजिट क्या होता है? विलायक। तो अरे यदि आप विलायक लोगे, क्या लोगे? विलायक। क्या लोगे? विलायक। यहाँ पे जो विलायक का द्रव्यमान लेना है, यहाँ पे बिलियन क्या लिया था? आयतन लिया था। बिलियन का आयतन लिया था, पर लेकिन जब यहाँ पे मूलता में अलग, यहाँ पे जो टर्म यूज करना है, अपॉन में क्या लिखना है? विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान। और द्रव्यमान यूज करोगे तो मात्रक उसका क्या लगेगा? किलोग्राम। मात्रक यहाँ पे जब द्रव्यमान लोगे तो क्या लाना पड़ेगा? किलोग्राम। तो विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान? विलायक। विलायक। विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। और किस में लेना है? किलोग्राम में। तो मैंने बताया था कि मोल लता और मोल लता ये सब इजी है। उसमें क्या था? विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। इसमें क्या है? विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो इसकी भी डेफिनेशन कैसे बनेगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोल? विलय के मोलों की संख्या मोल लता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोल लता। तो क्या कहेंगे? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यहाँ पे हमने बिलियन लिया था। क्या लिया था? बिलियन। और कितना लिया था? 1 लीटर लिया था। क्या लिया था? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोल लता कहलाती है। और यहाँ पे मोल लता के लिए 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, जिसमें 1 किलोग्राम जो हमको जो यहाँ पे लेना है, विलायक कितना लेना है? 1 किलोग्राम। ध्यान से देखना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। क्या है ये? विलय के मोलों की, ये दोनों क्या है? विलय के मोलों की संख्या। ये दोनों क्या है? ये भी और ये दोनों क्या है? विलय है। किसके? विलय के मोलों की संख्या। सॉरी, किसकी संख्या? विलय के मोलों की संख्या। इसका मतलब मोल लता और मोल लता दोनों ही क्या है? विलय के मोलों की संख्या। पर लेकिन कब? मोल लता होती है जब विलयन का आयतन लीटर में दिया हो, और मोल लता जब विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हो। तो आप इसके ऐसे इनमें डिफरेंस भी बता सकते हो। क्लास 9th में और 10th में ये आता भी है कि मोल लता और मोल लता में अंतर लिखिए। तो आप ऐसे समझाते हो कि ये दोनों क्या है? वैसे विलय के मोलों की संख्या। पर लेकिन ये कब है? ये कब है? जब विलयन का आयतन लीटर में दिया हो तो वो मोल लता होगी, जब विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया हो तो वो मोल लता होगी। तो ये हमारे टर्म कंप्लीट हो गया, मोल लता भी कंप्लीट हो गया, मोल लता भी। तो हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि जब यहाँ पे जब द्रव्यमान किलोग्राम में ना दिया हो, किसमें दिया हो? ग्राम में दिया हुआ हो, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। किससे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। तो हम बताने वाले हैं मोल प्रभाज या मोल अंश, कि मोल प्रभाज क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। मोल प्रभाज या तो फिर इसे मोल अंश कह सकते हैं, या मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश। ये मोल प्रभाज और मोल अंश भी बहुत इजी है। मोल प्रभाज या तो मोल अंश कह लो या मोल प्रभाज कह लो। इसमें भी क्या ले लें? विलय के मोल। मतलब ये तीनों हमने बताया था, ये कौन कौन से तीनों थे? एक तो था मोल लता, एक था मोल लता, एक था मोल अंश, एक है मोल अंश, एक है मोल लता मोल अंश। तीनों में एक चीज कॉमन है भाई। तीनों में भाई हमारी एक क्या चीज कॉमन है? विलय के मूलों की संख्या। किसके? विलय के मूलों की संख्या। तो ये तो कंफर्म लिखना है हमको।
क्या लिखना है, विलय के मूल, किसके मूल की संख्या लिखनी है, विलय के मूल। और जो अपॉन में लिखना है किसमें, मोल प्रभाज ही बता रहे हैं हम, किसकी बता रहे हैं, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज या मूल अंश कह सकते हैं, ठीक है, एक ही चीज है। तो इसमें भी हमने विलय के मोल लिए थे, इसमें भी विलय के मोल, तो ये अलग से थोड़ी है भाई, ये भी इसी का टर्म है, सांता को यूज करने, सांता को यूज करने का। तो इसमें भी क्या करेंगे, विलय के मूल, ऊपर क्या आएगा, विलय के मूल, और अपॉन में यहाँ पे मैं इसको कंटेनर के थ्रू समझाता हूँ। ये कंटेनर है, इसमें किसके मोल होंगे, विलय के मोल, किसके, कंटेनर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं जैसे कि आपको दिखाई दे, ये रहा कंटेनर, अब तो साफ दिख रहा होगा। इसमें है विलय के मोल, किसके, विलय के मोल, और इसमें विलय के मोल होंगे तो फिर विलायक के भी मोल होंगे, किसके मोल, विलायक के मोल, विलायक के मोल, एक तो विलय के भी मोल है और एक विलायक के भी मोल है। इसमें किस किस के मोल है, विलय के भी मोल है और विलायक के भी मोल है। मोल प्रभाज यही होता है जिसमें विलय के मोल अपॉन विलय के मोल प्लस विलायक के मोल, मतलब कि कुल मोल, मतलब क्या है इसका, विलय के भी मोल है और विलायक के भी मोल, मतलब कि कुल मोल का मतलब विलयन के कुल मोल, विलयन दोनों के कुल मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल मोल, विलय के मोल बट्टे कुल मोल, कैसे मोल, कुल मोल। ये तो ये क्या होती है, ये होता है मोल प्रभाज। जब हमने विलय के मोल लिए थे और विलयन का आयतन, विलयन जब विलय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लिया था, किसमें, लीटर में लिया था, तो वो तो होगी मोल लता। जब विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान लिया था किलोग्राम में, तो होगी मोल लता। जब हमने विलय के मोल बट्टे दोनों के मोल ले लिए थे, दोनों के मोल ले लिए थे, पहले में विलय के मोल, दूसरे में विलायक के मोल और तीसरे में सबके मोल, तो वो हो गई मोल अंश, मोल प्रभाज। इसमें विलय के मोल और इसमें विलायक के मोल और इसमें कुल मोल, तो ये सब क्या हो गया, मोल अंश या मोल प्रभाज। तो ये सब समाप्त हो गया, अब बस केवल दो रह गए, कितने रह गए, दो, सांद्रता को व्यक्त करने के। तो ये भी समझ में आ गया होगा भाई। अब इसको मिटाते हैं, कुल मोल अपॉन विलय के मोल, ऊपर क्या है, विलय के मोल बट्टे कुल मोल, तो ये क्या होता है, मोल प्रभाज। लास्ट हमारे अब दो रह गए, जो 7 नंबर है और एक 8 नंबर है, 7 नंबर और एक 8 नंबर, 7 नंबर और एक 8 नंबर, ठीक है। जो ये है पी एम, यह 7 नंबर, अगला है पी बी, यह 8 नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो यदि कहीं पीपीएम लिखा है तो उसका मतलब क्या है, और पीपीवी लिखा है तो उसका मतलब क्या है, पीपीएम लिखा है तो उसका मतलब क्या है और पीपीवी लिखा है तो उसका मतलब क्या है। तो हम बताने वाले पीपीएम कौन सा है, 7 नंबर पीपीएम, और जो 8 नंबर है वो है पीपीबी। तो पीपीएम इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। यदि कहीं पीपीएम दिख जाए तो आपको वहां पे 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। यदि कहीं 8 नंबर में बिलियन दिख जाए, मतलब कि पीपीवी दिख जाए, तो वहां पे 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों में कुछ नहीं है, ये दोनों तो वैसे ही है, कुछ ज्यादा काम के नहीं है, पर लेकिन तो हमको तो जानना है, हमारे तो हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारी इच्छा होती है कि जानने की। साइंस का मतलब ये है कि पीपीएम का मतलब पार्ट्स पर मिलियन 10 की पावर 6 से, और पार्ट्स पर बिलियन का मतलब 10 की पावर 9 से। तो ये हो गए सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। तो यहाँ इसी के साथ हमारी जो सांद्रता होती है समाप्त। और देखते हैं कि सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके थे, सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके थे वो कितने थे, 8 थे। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और एक था आठवां। परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे डब्ल्यू, परसेंटेज वी बट्टे वी, परसेंटेज डब्ल्यू बट्टे वी, मोल रता, एक थी मोल लता और एक था मोल प्रभाज। क्या था? मोल प्रभाज। और एक था पार्ट्स पर मिलियन और एक था पार्ट्स पर बिलियन। तो पहले यदि कोई पार्ट्स डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दिख जाए तो ऊपर विलेय के मोल और नीचे मतलब ऊपर विलेय की जो संख्या होगी और नीचे वाला होगा टोटल बिलियन। और यहाँ पे भी बिलियन 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 होगा नीचे वाला, ऊपर वाला होगा विलेय। और जो बिले लेना है यहाँ पे लेना है एमएल में, यहाँ पे भी एमएल में, यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे भी ग्राम में, यहाँ पे ग्राम में, यहाँ पे एमएल में। विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में, विलेय के मोल बटे विलेय का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलेय के मोल बटे कुल मोल, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार के टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के प्रकार। किसके प्रकार? बिलियन के प्रकार। जो बिलियन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। बिलियन का जो क्लासिफिकेशन किया है वो दो तरीके से किया है। कितने तरीके से? दो तरीके से किया है। बिलियन का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। एक तो विलेय की मात्रा के आधार पर और एक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। एक तो विलेय की मात्रा के आधार पर और एक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। एक है विलेय की मात्रा के आधार पर। किसकी? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, on the basis of quantity of solute, विलेय की मात्रा के आधार पर। जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब बिलियन का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया? टू तरीके से। पहला है विलायक की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और सेकंड है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किस पर? विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है उसके आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। किसकी? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो पहला है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो विलेय का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। विलेय का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला है विलेय की मात्रा के आधार पर और जो सेकंड है वो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉलिड, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो विलायक का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया है। और विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय की मात्रा के आधार पर जो विलेयन का क्लासिफिकेशन है वो 5 तरीके से किया गया है। कितने तरीके से? 5 तरीके से। इसका जो क्लासिफिकेशन इसकी कितने तरीके से किया गया है? इसके टाइप है, इसके कितने? 5। इसके टाइप है 5। और वो कौन कौन से हैं वो हम बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, मैंने ये कंटेनर बनाया, इसमें होगा एक तो सॉल्यूट होगा और एक होगा सॉल्वेंट। क्या होगा? एक सॉल्वेंट। माना हमने जो सॉल्यूट है वो क्या है? शुगर है, मतलब चीनी है। जो सॉल्यूट क्या है? चीनी है। तो सॉल्यूट का मानी हमने चीनी मानी है, और जो सॉल्वेंट माना है हमने पानी माना है। सॉल्वेंट क्या है? पानी है। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आप एक कंटेनर में थोड़ी सी चीनी लेते हो और ज्यादा मतलब कंटेनर में हमने मानो कि 5 ग्राम ली चीनी। कितने ली? 5 ग्राम चीनी। और 95 ग्राम 95 ग्राम वाटर लिया। 95 ग्राम क्या लिया? वाटर। तो उसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा? पतला बनेगा। मतलब जो विलयन बनेगा
जो शरबत बनेगा जिसे आप पीते हो, जिसमें थोड़ा और कुछ डाल दो तो शरबत बन जाता है। अगर आप उसमें चीनी बहुत कम मात्रा में डालो, मतलब विलेय की मात्रा को कर दो कम और विलायक की मात्रा को बढ़ा दो, विलेय की मात्रा कम विलायक की मात्रा ज्यादा, तो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, पतला बनेगा। कैसा बनेगा, पतला। उस साइंस में उसे पतले को तनु विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा को कर दे कम और विलायक की मात्रा को कर दे ज्यादा, तो इस तरह का जो विलयन बनेगा, इस तरह को विलयन को तनु विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन, तनु विलयन। तो एक किस पर आ गई, विलेय की मात्रा के आधार पर, क्योंकि हमने विलेय से तो छेड़छाड़ किया, विलेय डाला है कम और विलायक डाला है ज्यादा, तो कौन सा विलयन, तनु विलयन बनता है। कौन सा विलयन, तनु विलयन। तो एक तो आपने सीख लिया कि कौन सा विलयन होता है, तनु विलयन। इसको कहते हैं इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो पहला तो आपने पढ़ लिया, जिस विलयन में विलेय की मात्रा होती है कम विलायक की मात्रा ज्यादा, उस विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब तनु विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। उसके बाद यदि हम इसका अपोजिट कर दें, क्या कर दें इसका अपोजिट, मतलब विलायक की मात्रा, मतलब विलेय की मात्रा को, सॉल्यूट की मात्रा को बढ़ा दें और जो सॉल्वेंट था हमारा, क्या था, सॉल्वेंट की मात्रा को कर दें कम, मतलब चीनी में पानी की मात्रा को कर दें, चीनी में पानी की मात्रा को कम और चीनी की मात्रा को बढ़ा दें। चीनी की मात्रा जब हम ज्यादा डालेंगे तो जो हमारा पानी जो सॉल्यूशन बनेगा विलयन, क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा। कैसा बनेगा, गाढ़ा। उस गाढ़े को एक अलग से नाम दिया था, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। तो इसमें विलेय की मात्रा कैसी होनी चाहिए, ज्यादा और विलायक की मात्रा कम, तो इस प्रकार बना विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। इसका एक अलग से नाम दिया था, उसका कहते हैं सांद्र विलयन। कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जो अगला आता है, अगले कितने बचे हमारे पास, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। एक तो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जो अगला आता है उसको ध्यान से देखना, कौन सा सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जो अगला आता है, अगले कितने बचे हमारे पास, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। एक तो हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन वाले, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जो अगला आता है उसको ध्यान से देखना, जो अगला आएगा उसको हम थोड़ा समझाते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा H2, क्या है ये H, ये है H2, क्या है H2। अगर आप इसमें चीनी बोलते हो, क्या बोलते हो, चीनी, इसमें हमने डाली चीनी, क्या डाली इसमें चीनी, तो इनके मध्य चीनी भर जाएगी। तो इनके मध्य O और H और ये H और O है, इनके मध्य चीनी क्या होगी, भर जाएगी। कब, जब निश्चित टेम्परेचर तक, क्या, जब एक निश्चित टेम्परेचर होगा तब। डाइल्यूट सॉल्यूशन पढ़ लिया है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है विलायक की मात्रा ज्यादा, उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में विलायक की मात्रा कम और विलेय की मात्रा ज्यादा, उस विलयन को कंसंट्रेट सॉल्यूशन, मतलब कि सांद्र विलयन कहते हैं। तो अब हम बता रहे थे अगला जो विलयन है वो कौन सा है। देखो ये लिखा है H2O, ये क्या लिखा है H2O। आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो, ये कुछ ऐसे बनती है OH और H, ठीक है। जब इसमें हम पानी डालते हैं, मतलब नहीं पानी नहीं, इसमें जब हम डालते हैं शुगर, क्या डालते हैं, शुगर, क्या डालते हैं इसमें, शुगर। तो यहाँ से जो बॉन्ड ये खाली जगह दिख रही है, रिक्त स्थान ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और इनमें जब चीनी भर जाएगी, क्या होगा, कुछ समय तक चीनी भर जाएगी, मतलब जब हम इसको छेड़छाड़ ना करें, मतलब कि नॉर्मल पानी में जब हम इसको घोलें, तो कुछ समय के एक निश्चित टेम्परेचर तक, किसका, एक निश्चित टेम्परेचर तक चीनी घुलती जाएगी, घुलती जाएगी। फिर कुछ समय ऐसा आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगी। क्या कर देगी, चीनी घुलना बंद कर देगी। क्या कर देगी, चीनी घुलना बंद कर देगी। जब उस टाइम जो विलयन बनेगा, उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन, असंतृप्त विलयन, उसको कहते हैं असंतृप्त विलयन।
कौन सा विलयन? असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। इन तीनों को समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। किसके थ्रू? एक एग्जांपल के थ्रू। देखो ये कंटेनर है और ये वाला जो सॉल्यूशन इसके लिए भी कंटेनर है, ये वाला सॉल्यूशन है इसके लिए भी कंटेनर है। इन तीनों के लिए कंटेनर है। इनमें जो सॉल्यूशन होगा, टोटल जो सॉल्यूशन होता है वो होता है 100। कितना होता है? 100। तो ये हो गया मान लो 100 ग्राम, ये भी है 100 ग्राम, ये भी कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है। इसमें जो मैंने सॉल्यूट डाला है, मतलब सॉल्यूट मतलब चीनी, वो डाली है 10 ग्राम, इसमें डाली है 20 ग्राम, इसमें डाली है 30 ग्राम। तो इसमें पानी कितना होगा? 90 ग्राम पानी होगा, इसमें 80 ग्राम पानी होगा और इसमें 70 ग्राम पानी होगा। इधर इन तीनों को ध्यान से देखना। पहले आता है असंतृप्त विलयन, इसके बाद जो विलयन आता है उस विलयन का नाम है संतृप्त विलयन। इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। कौन सा विलयन? इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। जो अगला आता है इसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? अति संतृप्त विलयन। ठीक है। ये गलत है थोड़ा, ये हो गया अति संतृप्त विलयन। ठीक है। पहला आता है तनु विलयन, सांद्र विलयन, असंतृप्त विलयन, संतृप्त, अति संतृप्त विलयन। इधर ध्यान से देखो, इसमें देखो कुछ समय ऐसा होगा कि जो चीनी घुलना बंद कर देगी। क्या होगी? चीनी घुलना बंद कर देगी। तो उस टाइम जो विलयन बनेगा उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। जब यहाँ पे हम टेम्परेचर को करते हैं फिक्स, मतलब कि जब टेम्परेचर को करते हैं हम, तो टेम्परेचर जब पानी का होता है उस टेम्परेचर को जब फिक्स कर दें, जब उसमें चीनी घुले, तो मानो इसमें जब 10 घुल रही थी तो इसमें कितनी घुलेगी? 20। जब टेम्परेचर को करते हैं फिक्स, जब वो विलयन बनेगा उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? मानो कि जब हम पानी में चीनी घोल रहे हैं तो कुछ समय आएगा कि चीनी घुलना बंद कर देगी, पर लेकिन अगर आप उसमें जबरदस्ती चीनी घोलो, जबरदस्ती तुम उसमें और चीनी घोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसके आपके पास केवल एक तरीका है। क्या एक तरीका है? कि इसमें आप मानो चीनी को और घोलना चाहते हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दो। टेम्परेचर को क्या कर दो? बढ़ा दो, तब उसमें चीनी को और अधिक घोला जा सकता है। इसका मतलब इसमें कैसा होता है? अनिश्चित ताप होता है, मतलब कि निश्चित ताप नहीं होता। इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, पर लेकिन इसमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते। इनमें टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते। इनमें जब 30 ग्राम जब हो रही है, जब इसमें टेम्परेचर को बढ़ाया जा रहा है, इसमें फिक्स किया जा रहा है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है। इसमें टेम्परेचर अनफिक्स, इसमें फिक्स, पर लेकिन इसमें जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है, तब इसमें और चीनी घुली गई है, पर लेकिन इसमें फिक्स हो गया कि इससे 20 से ज्यादा नहीं घुलेगी। अब इसमें क्या हुआ? इसमें फिक्स नहीं है, इसमें 10 घुल गई तो 10 घुल गई। इसमें कितनी घुली? 10 ग्राम। तो संतृप्त में कितनी घुली? 20 ग्राम। अति संतृप्त जब घुलेगा तो उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देता है, उसमें और अधिक जबरदस्ती चीनी घुले, तो उस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए खत्म। अब जो ब्लैक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ब्लैक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक तो होता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। कौन सा विलयन? सॉलिड ठोस विलयन। एक होता है लिक्विड, एक होता है गैसेस विलयन। गैसेस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, ये होता है गैसेस सॉल्यूशन। ठीक है। ये कितने तरीके के विलयन हो गए? 3 तरीके के विलयन हो गए, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। तो इन तीनों, ये तीनों भी बहुत इजी है, इन तीनों में भी कुछ नहीं है। जैसे ये 3 है, अगर आपने पढ़े होंगे तो इनको पढ़ाता हूं मैं। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैसेस सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार और इनको बताते हैं। विलय की तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, उसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया है। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर और एक ब्लैक की भौतिक अवस्था के आधार पर। जब ब्लैक की मात्रा को ज्यादा करते हैं, विलय की मात्रा को कम, तो तनु विलयन। जब विलय की मात्रा को ज्यादा, ब्लैक की मात्रा को कम, तो सांद्र विलयन। जब इस तरह के विलयन को जब मतलब कि टेम्परेचर हम फिक्स नहीं रखते, तो उसमें चीनी घुलना बंद कर देते हैं, चीनी घुलना बंद कर देती है। अब इसमें इससे ज्यादा, इसमें जो OH के मध्य जो
उसमें चीनी डाला तो वो भर जाएगा, ये ओ और इसके जो मतलब खाली स्थान है वो भर जाएगा, तो उसमें चीनी घुलना बंद कर देगी। पर लेकिन असंतृप्त में चीनी थोड़ी घुल और हो सकती है, मतलब अति असंतृप्त से थोड़ी ज्यादा घुलेगी। इस तरह के विलयन को संतृप्त विलयन। और अति संतृप्त में क्या होता है, चीनी को और अधिक घुलाया जाता है, जबरदस्ती घुलाया जाता है। वो कैसे, जब उसमें जो टेम्परेचर देते हैं वो फिक्स नहीं करते, टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, तब वो विलयन बनेगा, उसको अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लैक की भौतिक अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तीन प्रकार का होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसियस सॉल्यूशन। ये जो आपको चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 4 होगा फर्स्ट रसायन, सरफेस केमिस्ट्री को, उसमें भी ये पढ़ाया जाएगा। तो मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो अगली वीडियो में अगली जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन पढ़ाऊंगा, मतलब कौन सा चैप्टर नंबर 4 होगा फर्स्ट रसायन, तो उसमें पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें ही पढ़ाना होगा। जब ये जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। ठोस को जब ठोस में नहीं घुलता, ठोस को ठोस में नहीं घुला सकता, सॉलिड को लिक्विड में और सॉलिड को गैस में, और लिक्विड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, लिक्विड को ठोस में, और गैस को गैस में, गैस को लिक्विड में, गैस को सॉलिड में। तो ऐसे करके ये 9 प्रकार के होते हैं। इन सभी को पढ़ाएंगे कि ब्लैक की भौतिक अवस्था कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या है, ठीक है। जो संतृप्त विलयन है, ये क्या है, संतृप्त विलयन। इसमें कुछ विलय है, ये क्या है, विलय, और ये क्या है, विलायक। तो हमें सांद्रता क्या होती है, विलय की मात्रा। सांद्रता क्या होती है, विलय की मात्रा, वो होती है सांद्रता, वो क्या होती है, सांद्रता। अब हम पढ़े थे विलेयता, क्या पढ़ने वाले हैं, विलेयता, क्या, विलेयता। तो वो क्या होती है, ये भी विलय की मात्रा होती है, ये भी क्या होती है, विलय की मात्रा। पर लेकिन कब, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। संतृप्त विलयन में ये क्या होता है, विलेयता क्या होती है, संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा। इस विलयन में जो 20 ग्राम जो चीनी है, विलय है, इसकी कितनी मात्रा है, 20 ग्राम। तो इसको विलय नहीं कहेंगे, इसको विलेयता कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये संतृप्त विलयन में उपस्थित है, इसलिए। तो संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन में उपस्थित, ये क्या है, संतृप्त विलयन में उपस्थित है, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। विलेयता क्या होती है, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा। तो इसका मतलब विलेयता भी विलय की मात्रा है, पर लेकिन जो सांद्रता थी वो भी विलय की मात्रा थी, वो नॉर्मल पानी में थी। पर लेकिन ये कौन, ये सॉल्यूशन में है, मतलब संतृप्त विलयन में जब विलय होगा उस विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं, एक बात और बताते हैं कि विलेयता क्या होती है। हाँ, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, इसको अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, और इसको सुपर स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन। मैं भूल गया था बताना। संतृप्त विलयन को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, और असंतृप्त को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन, और अति संतृप्त विलयन को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन। तो हमने भी आपको बताया था जो विलयन के टाइप है, क्या बताए थे, टाइप बताए थे। ये कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। एक तो विलय की मात्रा के आधार पर, किसकी, एक तो विलय की, और एक विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। इसके कितने प्रकार थे, 5 थे, इसके 3 थे। हमने बताया था एक संतृप्त विलयन, ये वाला कौन सा बताया था, संतृप्त बताया था। एक हमने संतृप्त विलयन बताया था, कौन सा विलयन था,
संतृप्त विलयन। क्या संतृप्त विलयन, मैंने बताया था कि संतृप्त विलयन में उपस्थित, किसमें, संतृप्त विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता। तो हम बताने वाले हैं क्या, विलेयता। विलेयता क्या होती है, क्या बताने वाले, विलेयता। विलेयता, ये विलेयता क्या होती है, विलेयता क्या होती है, संतृप्त विलयन में उपस्थित, किसमें, संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित जो विलेय की मात्रा होती है, संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। संतृप्त विलयन में उपस्थित जो हमने कंटेनर बनाया था, मानो कि यहाँ पे जो 20 ग्राम है और यहाँ पे चीनी कितनी है, नहीं पानी कितना है, 40 ग्राम, नहीं 80 ग्राम सॉरी, और जो विलेय ये है 20 ग्राम, ये कौन सा विलयन है, संतृप्त विलयन है। ये कैसा विलयन है, संतृप्त विलयन है। ठीक है, तो संतृप्त विलयन में ये विलेय की मात्रा होगी 20 ग्राम, नहीं ये कुछ भी हो सकते हैं कितनी भी, तो इस मात्रा को विलेयता कहते हैं। इस मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, जब संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है।